हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो बिल्कुल आज की क्लास का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है प्रमुख संत एवं संप्रदाय। बिल्कुल जो आपके संत एवं संप्रदाय है उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, उन प्रश्नों को इस क्लास में अपन सोल्व करने वाले हैं। तो आपको भी 100% अटेंशन के साथ क्लास को देखना है और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आपके दोस्तों तक फैला देना है, ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन फील हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाई थी, यानी राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख किसने जगाई थी? बताइए। संत सुंदरदास ने, संत धन्ना ने, संत रामचरण ने या संत दादू ने? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर अपना ऑप्शन बी, संत धन्ना ने। बिल्कुल जो संत धन्ना है उन्होंने ही राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाई थी। और दोस्तों जो संत धन्ना है ना, इन्हीं को अपन राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया था, यानी जो अष्टचाप कवि मंडली है ना, इसका गठन किसने किया? वल्लभाचार्य ने, विट्ठलनाथ ने, गोस्वामी दामोदर जी ने या फिर गोविंद जी ने? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, विट्ठलनाथ ने। बिल्कुल जो विट्ठलनाथ है उन्होंने ही अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में स्थित है, यानी कि वो कौन से संत है जिनकी प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में? बताइए। रामानंद जी, हरिरामदास जी, संत जसनाथ जी या फिर रामदास जी? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ना, वो है अपना ऑप्शन सी, जसनाथ जी। बिल्कुल जो आपके जसनाथ जी है उनकी प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि किस संप्रदाय के साधु अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताइए वो कौन सा संप्रदाय है जिसके साधु अग्नि नृत्य करते हैं? जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर अपना ऑप्शन है, जसनाती संप्रदाय। बिल्कुल जसनाती संप्रदाय जो जसनाथ जी ने चलाया था उसके साधु अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है, और ये जसनाती संप्रदाय आपकी कतरियासर बीकानेर में स्थित है। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित है? बताइए। परनामी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय? तो जो महामंदिर जोधपुर है ना, वहाँ पर आपके नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। किसकी है? तो नाथ संप्रदाय की। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? बताइए दोस्तों। परमार, राठौड़, चौहान या फिर सिसोदिया? तो आपकी जो मीराबाई है ना, इस मीराबाई का जन्म हुआ था सिसोदिया वंश में। कौन से वंश में? सिसोदिया वंश। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। बताओ। अजमेर, टोक, गलियाकोट या फिर नागौर? तो आपसे प्रश्न पूछा था कि जो दाऊदी बोहरा मुसलमान है उनका प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गलियाकोट। बिल्कुल आपके गलियाकोट जो डूंगरपुर में स्थित है वो दाऊदी बोहरा समाज के लोगों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि वागड़ की मीरा गौरी बाई का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ? बताओ। वृंदावन उत्तर प्रदेश, काशी उत्तर प्रदेश, द्वारिका गुजरात या फिर वागड़ राजस्थान? तो आपकी जो वागड़ की मीरा है ना गौरीबाई, उनका अंतिम समय व्यतीत हुआ था आपके द्वारिका गुजरात में। कहाँ हुआ? द्वारिका गुजरात। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि राम स्नेही संप्रदाय का पूजा स्थल कहलाता है। बताइए। जो राम स्नेही संप्रदाय है ना, उसमें पूजा स्थल को क्या कहते हैं? राम रखी, गुरुद्वारा, गुरुधाम या फिर राम द्वारा? तो देखो दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय में जो पूजा स्थल होता है ना, उसे राम द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? राम द्वारा। बिल्कुल जो राम स्नेही संप्रदाय के मंदिर है उनको राम द्वारा कहते हैं, अपन ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे। बताइए। जो राम स्नेही संप्रदाय में रेण शाखा चलाई ना, उसके प्रवर्तक कौन थे? संत रामचरण जी, संत हरिरामदास जी, संत रामदास जी या फिर संत दरियाऊ जी? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संत दरियाऊ जी। बिल्कुल जो संत दरियाऊ जी है उन्होंने ही आपके राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा को चलाया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि दादू जी की गुफा स्थित है। बताइए। दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, नरैना या फिर अजमेर? तो आपके दादू जी की गुफा स्थित है नरैना में। कहाँ है? नरैना, जयपुर में। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है
कि दादू पंथ में, यानी कि जो आपके दादू दयाल जी ने दादू पंथ चलाया था, उसमें सत्संग स्थल कहलाता है, यानी सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीबा, खालसा, उत्तरादे स्तनधारी या फिर प्रवचन। तो आपके दादू पंथ में सत्संग स्थल को अपन अलख दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलख दरीबा। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिख गुरु थे, यानी कि जो खालसा पंथ है ना, उनकी स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? रामदास जी, गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर अर्जुन देव। तो बिल्कुल आपके जो खालसा पंथ है ना, उसकी स्थापना करी थी आपके गुरु गोविंद सिंह ने। किसने करी? गुरु गोविंद सिंह ने। तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ना, ये अपने इस प्रश्न का परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत मानते हैं, यानी कि जो दर्जी समुदाय है ना, वो अपना आराध्य संत किसको मानता है? संत पीपा को, संत धन्ना को, संत रेदास को या फिर संत सुंदरदास को। तो देखिए जो दर्जी समुदाय है वो अपना आराध्य संत मानते हैं संत पीपा को। किसको मानते हैं? संत पीपा, बिल्कुल, जिनका संबंध झालावाड़ गागरोन से है, उन्हीं को। तो ऑप्शन ए जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? बताइए कौन से संप्रदाय का उपनाम हंस संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हंस संप्रदाय है ना, इस नाम से जाना जाता है आपका निम्बार्क संप्रदाय। बिल्कुल, जो निम्बार्क संप्रदाय आपके सलेमाबाद अजमेर में है, उसी को अपन हंस संप्रदाय कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय, यानी कि जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है ना, उसकी प्रमुख पीठ स्थित है, यानी कि उसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? कांकरोली, नाथद्वारा, बीकानेर या फिर टोंक। तो आपके जो वल्लभ संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ स्थित है आपके नाथद्वारा में, और ये नाथद्वारा आपके राजसमंद में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नाथद्वारा में भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि किस संप्रदाय में 42 नियम है? बताइए वो कौन सा संप्रदाय है जिसमें 42 नियम है? जसनाती संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय या फिर राम स्नेही संप्रदाय। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस संप्रदाय में 42 नियम यानी कि उसके अनुयायी 42 नियमों का पालन करते हैं ना, वो संप्रदाय है आपका चरणदासी संप्रदाय। कौन सा है? चरणदासी संप्रदाय। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है? यानी कि वो कौन सा संप्रदाय है जो सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति परंपरा को मानता है? लालदासी, राम स्नेही, चरणदासी या फिर जसनाती। तो देखिए दोस्तों, सगुण एवं निर्गुण दोनों भक्ति परंपराओं को मानने वाला एक ही संप्रदाय है, और वह आपका चरणदासी संप्रदाय। कौन सा है? चरणदासी संप्रदाय, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, और बाकी तीनों के तीनों संप्रदाय ये निर्गुण भक्ति परंपरा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस संत की भेंट मुगल शासक अकबर से हुई थी? यानी कि वो कौन सा संत है जिसने अकबर से मुलाकात करी थी? बताइए, जसनाथ जी, दादू जी, रामचरण जी या फिर दरियाऊ जी। तो बिल्कुल अकबर से मुलाकात करने वाले संत अपने दादू जी। कौन थे? दादू जी, बिल्कुल। ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जो दादू जी है ना, इन्होंने अकबर से मुलाकात करी थी फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? बताइए, वाणी, आनाभाई वाणी, कूजुलम स्वरूप या फिर पदावलिया। तो बिल्कुल जो आपका परनामी संप्रदाय है ना, उसके उपदेश संग्रहित है आपके कूजलम स्वरूप में। किसमें है? कूजलम स्वरूप में, बिल्कुल। ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक संत को कहा जाता है? यानी कि वो कौन से संत है जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी कहते हैं? बताइए, दादू जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी या फिर चरणदास जी। तो बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जाम्बो जी, बिल्कुल। जो जाम्बो जी है उन्हें ही विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जाम्बो जी के उपदेश स्थल कहलाते हैं, यानी कि जाम्बो जी ने जहाँ उपदेश दिए ना, उन स्थलों को क्या कहते हैं? चौगान, अलख दरीबा, साथरी या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल जाम्बो जी के उपदेश स्थल है ना, उसको अपन साथरी कहते हैं। क्या कहते हैं? साथरी। ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टचाप मंडली में शामिल नहीं था? यानी अष्टचाप मंडली में शामिल कवि कौन सा नहीं है? बताइए, चीत स्वामी,
कुंभन दास, बनवारी दास या फिर नंद दास। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है अपना ऑप्शन सी, बनवारी दास। बिल्कुल, जो बनवारी दास है ये आपके अष्टचाप कवि मंडली में शामिल नहीं है। बाकी चीत स्वामी, कुंभन दास और नंद दास ये आपके अष्टचाप कवि मंडली में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है। यानी कि जो मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में, उसका संबंध किस संप्रदाय से है। वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या फिर नाथ संप्रदाय। तो बिल्कुल जो मदन मोहन जी का मंदिर है करौली में, उसका संबंध है आपके गौड़ीय संप्रदाय से। किससे है? गौड़ीय संप्रदाय। बिल्कुल, जो गौड़ीय संप्रदाय है ना, इसके राजस्थान में 2 मंदिर है। एक तो आपके जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर और एक करौली में मदन मोहन जी का मंदिर। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दादू पंथ के पंच तीर्थ में शामिल नहीं है। यानी कि निम्न 4 में से दादू पंथ के पंच तीर्थ में शामिल कौन सा स्थल नहीं है, बताइए। सांभर, फतेहपुर सिकरी, कल्याणपुर या फिर नरेना। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फतेहपुर सिकरी। बिल्कुल, जो फतेहपुर सिकरी है ना, ये दादू पंथ के पंच तीर्थ में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि जाम्बो जी व जसनाथ जी की प्रथम मुलाकात 1500 ईस्वी में बीकानेर में हुई। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में, यानी कि इस बात का उल्लेख कौन से ग्रंथ में, बताइए। शब्दवाणी में, कथा जैसलमेर की में, यशवंत पुराण में या फिर जलम झूमरों में। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शब्दवाणी। बिल्कुल, जो शब्दवाणी है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है, बताइए। यानी कि राजस्थान का कबीर नाम से कौन सा संत जाना जाता है। दादू जी, जाम्बो जी, जसनाथ जी या फिर धन्ना जी। तो बिल्कुल जो राजस्थान का कबीर नाम से जाना जाता है ना, वो है आपके दादू जी। बिल्कुल, जो दादू जी है उन्हें अपन राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि दादू पंथ की स्थापना कब हुई, बताइए। 1568 में, 1506 में, 1574 में या फिर 1585 में। तो आपके दादू पंथ की स्थापना हुई थी आपके 1574 में। कब हुई? 1574 ईस्वी में। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दादू पंथ की स्थापना करी थी आपके दादू दयाल जी ने 1574 में जयपुर के नरेना नामक स्थान पर। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा बाल रूप में इस मत का संबंध किस संप्रदाय से, बताइए। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा कौन सा संप्रदाय करता है, बताइए। निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या फिर रामानंदी संप्रदाय। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, वल्लभ संप्रदाय। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया था जब नाथ द्वारा आया था कि वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण को बाल रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि रसिक संप्रदाय की पीठ स्थित है। यानी कि जो रसिक संप्रदाय है ना, उसकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। नाथ द्वारा राज संबंध में, डीडवाना नागौर में, रेवासा शिखर में या फिर शाहपुरा बिलवाड़ा में। तो आपके रसिक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ना, वो है आपके रेवासा शिखर में। कहाँ है? रेवासा शिखर। और इसके प्रवर्तक है आपके अग्रसेन जी महाराज। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मंकी वैली बंदरों की घाटी के नाम से विख्यात स्थल है। यानी कि मंकी वैली किस स्थान को कहते हैं, ये आपसे पूछा है, बताओ। गलताजी जयपुर, जमुआ रामगढ़ जयपुर, पुष्कर अजमेर या फिर माउंट आबू सिरोही। तो मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है आपके गलताजी जयपुर। बिल्कुल, ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो गलताजी जयपुर है उसे हम मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मीराबाई की तुलना किस सूफी संत से की जाती है, बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हबीबुद्दीन नागौरी, संत राबिया या फिर पीर फरकुद्दीन। तो मीराबाई की तुलना जिस सूफी संत से की जाती है ना, वो है आपके संत राबिया। बिल्कुल, जो संत राबिया थी उसकी तुलना मीराबाई से की जाती है। और जो मीराबाई है ना, उसे अपन राजस्थान की राबिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है, बताइए। असत्य कथन अपने को टिक करना है। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ। दादू दयाल जी ने 1568 ईस्वी में नारायणा में प्रथम उपदेश दिए। दादू दयाल जी ने 1585 में फतेहपुर सिकरी में अकबर से भेंट की। या फिर दादू दयाल जी का 1603 ईस्वी में
नारायणा में देहांत हुआ। इसमें से असत्य कथन अपने को टिक करना था। तो अपना जो असत्य कथन है ना वो अपना ऑप्शन बी है। अब ऑप्शन बी गलत क्यों है? क्योंकि दादू दयाल जी ने प्रथम उपदेश तो 1568 में दिए थे, लेकिन नारायणा में नहीं दिए थे, इन्होंने सांबर में अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी 1544 में अहमदाबाद में जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी, ये भी सही है। और नारायणा में देहांत हुआ था 1603 में, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, यानी कि जो आपका जसनाथी संप्रदाय है ना, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? कोलायत, सिंहथल, कतरियासर या फिर समराथल? तो आपके जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों कतरियासर में, और जो कतरियासर है ना ये आपके बीकानेर में स्थित है। तो ऑप्शन सी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि श्री भाष्य ग्रंथ के रचयिता है, यानी कि जो श्री भाष्य ग्रंथ है ना इसकी रचना किसने करी थी? माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने या फिर रामानुजाचार्य ने? तो बिल्कुल जो श्री भाष्य है ना इस ग्रंथ की रचना की थी आपके रामानुजाचार्य ने। किसने की? रामानुजाचार्य। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? बताइए, सलेमाबाद, गलताजी, रेवासा या फिर रेण? तो आपके जो निम्बार्क संप्रदाय है ना इसकी प्रधान पीठ स्थित है सलेमाबाद में। कहाँ पर है? सलेमाबाद अजमेर में। फिलहाल सलेमाबाद का नाम बदलकर निम्बार्काबाद कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यानी कि जो बिश्नोई संप्रदाय 19 नियमों का पालन करते हैं ना उसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? बताओ, जंब सागर, विश्नोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी या फिर जंब गीता? तो आपके 29 नियमों का उल्लेख है जंब सागर में। किस में? जंब सागर। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि नाई जाति के लोग किस लोक संत को अपना इष्ट देव मानते हैं? बताइए, संत सदना जी, संत सेना जी, संत रेदास जी या फिर संत पीपा जी? तो देखिए जो नाई जाति के लोग हैं ना ये नाई जाति के लोग अपना इष्ट देव मानते हैं संत सेना जी को। किसको मानते हैं? संत सेना जी। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि लाल दासी संप्रदाय के संबंध में असत्य युग्म छाटिए, यानी कि जो 4 ऑप्शंस में से असत्य है ना उसको टिक करो। बताइए, लाल दास जी का जन्म दोलीदू अलवर में हुआ, बिल्कुल सही है, दोलीदू गांव अलवर में हुआ था। लाल दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नंगला जहाज भरतपुर में, ये भी सही है। लाल दास जी की समाधि शेरपुर अलवर में, ये भी सही है। या फिर लाल दास जी की गुफा नीमराणा अलवर में, नहीं ये गलत है, लाल दास जी की कोई गुफा नहीं है। ठीक है, तो असत्य कथन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर अपना ऑप्शन डी होगा। और दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल अपन इतने ही प्रश्न सोल्व करेंगे, इससे बचे हुए क्वेश्चन अपन कल की क्लास में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास का भी टॉपिक आपका यही रहेगा। मिलते हैं अपन कल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।